अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ क्लोज टू माय हार्ट का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई नो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी जिसमें किसी के इमोशंस को, किसी के फीलिंग्स को समझना सबके पास की बात नहीं थी। किसी को कोई विक्टिम तो किसी को कोई बुरा ही नज़र आ रहा था। लेकिन ये दुनिया यहाँ सब यही चलता है। जो हमें ज़्यादा मासूम लगता है कभी कभार वही ज़्यादा जालिम होता है, और कभी कभार हमें बुरे लगने वाले लोग ही अच्छे होते हैं। खैर, मुझे नहीं पता कि आप इस स्टोरी को समझ पाए या नहीं, लेकिन मेरा इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने का बस एक ही पर्पस था कि मैं बता सकूं कि कभी भी प्यार में इतना ज़्यादा अंधा या किसी के पीछे इतना ज़्यादा खुद को बेपास और मजबूर नहीं काट रहना चाहिए कि हमें अच्छाई और बुराई, सही और गलत का फ़र्क पता ना चले। नहीं तो हम अपने साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ही कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वो शियान जो कि अयान को अब डॉक्टर काइलिन के पास छोड़ के वापस जा ही रहा था। वो चला जाएगा बहुत दूर या फिर कहीं से जाके कूद के अपनी जान दे देगा, लेकिन वांगजी के पास तो बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। उसका माइंड कितना ज़्यादा ही डेस्परेट था। उसके दिल को भी तो कोई सुकून नहीं था। क्या उसने जो किया वो सही है? क्या अपने भाई के साथ जो उसने किया वो कभी उसके लिए खुद को माफ़ कर पाएगा या नहीं? उससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो जैसे परेशानी, गिल्ट और बस गुस्से के बीच में कहीं झूल रहा था। और तभी उसका मोबाइल जैसे बजने लगा। वो वांगजी था जो कब से उसे कॉल किए जा रहा था। उसने गाड़ी रुकी थी और उसका दिल चाह रहा था अपने मोबाइल को दूर उठा के फेंक ही डाले, लेकिन फिर उसे कॉल उठानी पड़ी। क्या है? जा रहा हूँ तुम्हारी लाइफ से, अब क्या मसला है? वो ब्यूटी किधर है? हाँ, उसे कॉल करके पूछ लो ना किधर है वो। मुझे नहीं पता, भाड़ में जाओ तुम और जहन्नुम में जाए तुम्हारा ब्यूटी। अभी ये वक्त इन बातों के लिए सही नहीं है। क्यूटी प्लीज़ बताओ मुझे वो किधर है। मैं उनसे कब से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो तो कॉल उठा ही नहीं रहे। वो घर पे नहीं है क्या? किधर हो आप? बताओ मुझे। वो घर पे नहीं है। और जानते हो तुम कहाँ पे है वो? जहाँ पे उससे होना चाहिए। कहाँ पे है? जल्दी बताओ मुझे। वो जैसे तेज़ तेज़ भाग ही रहा था और उसकी आवाज़ से पता चल ही रहा था। भाड़ में, जहन्नुम में, बताया ना मैंने तुम्हें। वहाँ पे ही है जहाँ उससे होना चाहिए और जिसके साथ होना चाहिए उसी के साथ है वो। क्या बोले जा रहे हो आप क्यूटी? वो जैसे एकदम से गाड़ी में बैठा था। वही जो तुमने सुना। क्यूटी प्लीज़ मेरी बात सुनो। देखो आपको पता है क्या हुआ? वो डॉक्टर काइलिन वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैंने रिपोर्ट करवाई थी और मैंने एसपी साहब को बोला था वो बस वैसे ही इन्वेस्टिगेशन करें, और पता है आपको सब कुछ पता चल गया। उन्होंने ब्यूटी के रूम में कैमरास तक लगाए थे। उस दिन जो उनके ऊपर अटैक हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर काइलिन ने करवाया था। वो दोनों आदमी जिन्होंने ये सब किया था वो पकड़े गए और उन्होंने बता दिया कि सब किसके कहने पे कर रहे थे वो। प्लीज़ मुझे बता दो अगर आप उनके बारे में जानते हो तो। और अगर वो घर पे आए तो उनको बोलो प्लीज़ मुझसे बात कर लें। हम अभी हॉस्पिटल में जा रहे हैं उस डॉक्टर को अरेस्ट करने के लिए। वो बहुत बुरा है। वो कहीं मेरे ब्यूटी के साथ बुरा कर देगा और हमारा बच्चा वो उनके पास है। प्लीज़ ऐसे नहीं करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज़। ओह रियली? ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तब तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ, ये सब उसने किया? अरे मुझे तो पता ही नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अब तो हद से ज़्यादा ही खुश हूँ। और आपको कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारा ब्यूटी कहीं और नहीं बल्कि उसके पास ही है ना। तो जो उसे चाहिए था वो तो उसे मिल चुका। हाँ, तो वो क्यों ही कुछ करेगा? सब सही है, मज़े करो तुम। हाँ, आराम से रहो। मैं भी चाह रहा हूँ तुम्हारी लाइफ छोड़ के, और मैंने तुम्हारे उस ब्यूटी को भी तुमसे दूर कर दिया है। तुम्हारा बच्चा, उसे तो तुम भूल ही जाओगे, कभी उसकी शक्ल देखोगे तुम। कुछ भी बाकी नहीं रहने वाला। ना तुम्हारा ब्यूटी, ना तुम्हारा क्यूटी, ना तुम्हारा बेबी। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की। तुम दोनों ने मुझे मिल के धोखा दिया। हाँ, अपने बच्चे को मेरा नाम दिया तुमने। इतना बड़ा मेरे साथ धोखा किया। तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा? बिल्कुल नहीं। सबको सज़ा मिलेगी, सबको सज़ा मिलेगी, मुझे भी सज़ा मिलेगी। वो जैसे पागलों की तरह बस बोले ही जा रहा था और वांगजी आगे से चुप ही था। क्या बोले जा रहे हो क्यूटी? हमने कुछ ऐसा नहीं किया। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ वो बच्चा तुम्हारा और मेरा है। वो हमारा बच्चा है, उसे बचा लो। ये तुमने क्या कहा डाला? तुम कैसे इतनी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो अपनी नफ़रत में? वो तुम्हारा भाई है।
वो मर जाएगा, वो उसे मार डालेगा। तुमने देखा उसने क्या उसका हाल किया था। अगर उस दिन मैं हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाता तो वो तो मर जाता। वो एक साइको बंदा है, वो उसे मार डालेगा। वो तुम्हारा भाई है, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो। तुम मुझसे और उससे नफ़रत में इतनी आगे कैसे बांट सकते हो। और अगर वो बच्चा तुम्हारा नहीं है तो क्या तुम किसी को मार डालोगे। बोलो, इतने ज़्यादा सांग दिल तो नहीं था तुम, क्यूटी। वो कैसे बस उसे आपसे तुम ही बुलाया जा रहा था और विषयान एक लम्हे के लिए चुप ही हुआ। मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसा नहीं था। तुम लोगों ने मुझे ऐसा बना डाला। क्या कसूर था मेरा, बोलो। जो मैंने तुमसे प्यार किया, अपने भाई पे एतबार किया, तुम दोनों ने मुझे क्या सिला दिया। हाँ, वो सब हो चुका है, मैं अपनी गलती को मान तो रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसे तो नहीं कर सकते। प्लीज़ मुझे बताओ वो कहाँ पे है। मैं अभी पुलिस को लेके उसको बचा लूँगा, नहीं तो मेरा बच्चा मर जाएगा। तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। तुम एक माँ हो क्या। बोलो, तुम्हारे अंदर दर्द नहीं है। अगर वो तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या उसे तुम मर जाने दोगे। क्या वो किसी का बच्चा नहीं है। क्या उसकी कोई जान नहीं है। क्या तुम्हारा भाई वो किसी का कुछ नहीं लगता। तुम मुझसे नफरत करते हो लेकिन बाकी लोग तो उससे प्यार करते हैं ना। तुम इतना ज़्यादा कैसे गिर सकते हो विशान। मुझे बिल्कुल भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आई हेट यू। और मुझे सच में शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुम डिज़र्व नहीं करते थे प्यार को, बिल्कुल भी नहीं डिज़र्व करते थे। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी कसम के लिए, तुम्हारी जान के लिए खुद को हमेशा उससे दूर रखा। वो मेरे प्यार के लिए तरसता रहा लेकिन मैंने कभी उसे प्यार नहीं दिया। उसने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला और तुमसे फिर भी कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। और पता नहीं किसने तुमसे झूठ बोल दिया। मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ तो तुम कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे। जानते हो तुम्हें क्यों ये सारी खुशी नहीं मिली, क्योंकि तुम ये डिज़र्व नहीं करते। तुम्हारे जैसा टॉक्सिक इंसान ये सब डिज़र्व नहीं करता कि उससे बच्चे हों। तुम एक माँ बनना डिज़र्व नहीं करते। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो मेरा बच्चा तुम्हारे पास नहीं है। तुम इस काबिल ही नहीं थे हुशियान। मैंने गलती की, मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने क्या किया। अपनी उस गलती को छुपाने के लिए तुम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो। किसी का दिल तोड़ा तुमने, और दिल तोड़ने से तुम्हारा पास नहीं चला तो उसका घर तोड़ दिया। मुझे और उसे अलग करने की कोशिश की और अब तुम्हारा उससे भी दिल नहीं भर रहा तो तुम एक मासूम की जान लोगे। तुम कातिल हो वशियान। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ। तुम लोग हो, तुम लोग बुरे हो। तुम सब बुरे हो, सब बुरे हो तुम। उसने एकदम से जैसे कॉल काट दी थी और उसके आंसू जो पास गिरे ही जा रहे थे। उसका दिल चाह रहा था वो यहाँ ही अपनी कार किसी के साथ टकरा दे और मर जाए। क्या है ये ज़िंदगी। बिल्कुल उसे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, ना उसने ऐसा सोचा था। क्या वो सच में बुरा है। वो बुरा नहीं है, उसने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। क्या गलती थी उसकी। उसने वांगची से प्यार किया था, ये उसकी गलती थी। या वो उसकी हर बात को मानता रहा था कि ये उसकी गलती थी। उसने क्या चाहा था, यही तो चाहा था ना कि वांगची उसके पास रहे। तो क्या था अगर अपने भाई को उसके लिए कुर्बान कर दिया था। वो भी तो उससे प्यार करता था ना। तो अगर उसने शादी कर ली विशान के कहने पे तो कौन सा एहसान कर दिया। और उसकी क्या गलती है जो उसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो उन दोनों को साथ देख सके। ये भी उसकी गलती है क्या। और किसने बोला था उन दोनों को कि एक दूसरे के करीब आए। नहीं आना चाहिए था। ऊपर से उसका बच्चा भी छीन लिया और फिर अपने बच्चे के साथ उसे मिलाने की कोशिश की। ये क्या उसकी गलती है। नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। ये सब झूठ है, फरेब है, बकवास है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं जाके देखूँगा वो मरा है कि ज़िंदा है। उसको मैं देख के आऊँगा। हाँ, वांगची की हिम्मत भी कैसे हुई बार बार मुझसे झूठ बोलने की। उसने अपनी गाड़ी रिवर्स से कार ली थी और वो फिर से अब डॉक्टर काइलिन के फार्म हाउस पे जाने वाला था। हाँ, मैं देखूँगा। मुझे उसकी चीखें सुननी है। मुझे देखना है जब उसका बच्चा मरेगा तो वो कितना ज़्यादा तड़पेगा। मुझे देखना है कि वो कितना ज़्यादा रोएगा। क्या उसे भी उतना ही दर्द होगा जितना मैंने सहा। क्या उसके दिल में भी उतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी जितनी मैंने सही जब मैंने अपने बच्चे को खोया था। हाँ, मुझे सब भी देखना है, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी प्यार नहीं है। और क्यों ही हो, तुम दोनों बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते। हाँ, आके बचा सकते हो वांची तो बचा लो। मैं भी देखता हूँ कैसे बचाते हो तुम उसे। वो फार्म हाउस में पहुँच ही चुका था और अब तो वहाँ पे वो वॉचमैन भी नहीं था जिससे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा था। सब कहाँ ही चले गए होंगे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। उसने अपने सारे सर्वेंट्स को कहीं भेज ही दिया होगा। ये तो और अच्छी बात है।
वो गाड़ी से निकल आया था और अब वो बस अंदर ही जा रहा था। और कौन था जो उसे रोकता? डॉक्टर काइलिन तो उसे नहीं रोकेगा ना, वो तो उसका दोस्त है ना, उसके भाई से प्यार करता है। और अयान कहाँ ही होगा? हाँ, वो ज़रूर ही किसी कमरे में होगा, बस रो के अपनी इज्जत की भीख ही मांग रहा होगा उससे। मुझे ये सब देखना है, मेरे दिल को तभी सुकून आएगा। आ जाता है वांगजी तो आ जाए, मैं उसे दिखाऊंगा। अब मैं बिल्कुल भी वो कठपुतली, वो पपेट, वो शियान नहीं हूँ जो उसके इशारों के पास नाचता ही फिरता था, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया बस उसके लिए। मैं बिल्कुल भी वो शियान नहीं हूँ। मैं वो शियान हूँ जो अब अपने साथ धोखा करने वालों से बदला ही लेगा। उसका सर चकरा ही रहा था और उसका बुहार जो पास बढ़ते ही जा रहा था। उसकी सैंड जो पास बिखर ही रही थी, लेकिन उसे कोई भी परवाह नहीं है। कुछ भी उसके साथ बुरा हो जाए उसे कुछ भी फिक्र नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है वो शियान को। वो बस ऐसे ही चलता चलता अब एक कमरे के पास आके रुकी गया था। वहाँ पास लाइट्स ऑन थी और हाँ, यही तो वो कमरा होगा ना जहाँ पे वो दोनों होंगे। वो जैसे उस विंडो के पास खड़ा ही हो गया था। वो अंदर क्यों जाए? भला क्यों ही वो लोगों को डिस्टर्ब करे? वो क्या अयान की तरह है जो लोगों की लाइफ में टांग अड़ाता फिरे? बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पे खड़ा रह के सब नज़ारा देखेगा, वो यहाँ से मज़ा लेगा उसकी बर्बादी का। अयान जो अभी तक पास बेड पे ही लेटा हुआ था, उसके हाथ बंधे थे लेकिन पाँव बिल्कुल आज़ाद ही थे। वो कितनी गहरी नींद में था और पता नहीं उसे इतनी ज़्यादा नींद कैसे ही आ गई थी। उसकी आँखें एकदम से खुली थी किसी के टच से। वो वांगजी होगा ना? हाँ, वही होगा। उसे उसका ख्याल आ गया। उसे पता है वो बीमार है, उसे उसकी ज़रूरत है। उसने ऐसे बंद आंखें किए हुए स्माइल किया था। आ गए तुम? वो शियान नाराज़ होगा ना? तुम उसे छोड़ के क्यों आ गए? वो बस उसके टच को फील करने की कोशिश कर रहा था और उसका दिमाग जो अभी तक पूरी तरह जागा ही नहीं था। मैं वो शियान नहीं हूँ, ना ही मैं वांगजी हूँ। मैं हूँ डॉक्टर काइलिन की आवाज़ के ऊपर उसने एकदम से आंखें खोली थी। सर आप? उसने अपने पास हाथ हिलाने की कोशिश की थी लेकिन वो तो बंद ही हुए थे। ये सब क्या है सर? मैं यहाँ पे कैसे आया? वो शियान किधर और आप यहाँ पे? और मैं ऐसे बेड पे क्यों हूँ? क्यों बांधा है आपने मुझे? वो कितना ज़्यादा परेशान हो गया था और पैनिक ही कर रहा था। रिलैक्स, रिलैक्स डॉक्टर वी, क्या हो गया आपको? ऐसे पैनिक करोगे, खुद को तकलीफ़ दोगे तो अपने बच्चे को टाइम से पहले मर जाने दोगे। क्या मतलब है आपका? क्या बोले जा रहे हैं आप सर? प्लीज़ मुझे खोलें, मुझे घर जाना है, मेरी तबीयत सही नहीं है। खोल दूंगा डार्लिंग, इतनी भी जल्दी क्या है? और रही बच्चे की बात, तो उसकी फ़िक्र तुम क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारा बच्चा तो नहीं है ना? हाँ, वो मेरा ही बच्चा है, वो मेरे भाई का बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। ओह, इतना ज़्यादा भी अच्छा मत बनो। कोई ज़रूरत नहीं है इतना अच्छा बनने की, और ना इतना मीठा बनो कि लोग तुम्हें साबुत निकल जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है इस बच्चे की हमें। क्या बोले जा रहे हो सर? काइलिन बास ड्रिंक करता करता उसके पास ही बैठ गया था और अयान की आंखों में बास जा रही था। वो कैसा ही कमज़ोर सा फील कर रहा था। उसके हाथ तो बंधे ही हुए थे, वो कैसे उससे दूर करे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जानते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो उन लोगों के पीछे जो पास तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तुमसे अपना बच्चा पैदा करवा के तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें फेंक देंगे। तुम क्यों उनकी खातिर अपनी हेल्थ को, अपनी ब्यूटी को ख़राब कर रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनका बच्चा नहीं बाँट रहा तो हम क्या करें? मैं तुमसे प्यार करता हूँ डॉक्टर वी, मैं तुम्हें अपनाऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें खुद को तकलीफ़ में डालने की। आई लव यू, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। हम आज ही एक हो जाएंगे। इस बच्चे से मैं तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा और उसके बाप से भी। कोई भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें उस टॉक्सिक आदमी के पास जाने की। ये क्या बोले जा रहे हैं सर? आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ। प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है मैंने तुम्हारा। मैंने सोचा था तुम मेरे पास वापस आ जाओगे, लेकिन तुम आगे से बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो। ये कोई भी अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। तो वो बच्चा सच में मेरा है? वो शियान के दिल में जैसे पहली बार ही दर्द उठा था ये बात सुन के। मतलब काका, उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया?
वो जैसे एक पल के लिए पास वहीं का वहीं खड़ा रह गया था और उसे एकदम से दर्द ही होने लगा था अपने दिल में। मेरे करीब मत आना सर। मुझे नहीं पता आप क्या चाहते हो और क्या नहीं, लेकिन आप जो भी चाहते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। बस कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है उससे प्यार करने की। जानते हो तुम्हें तुम्हारा भाई यहाँ पे छोड़ के गया है मेरे लिए। वो तुमसे दूर रहना चाहता है, अपने हस्बैंड को तुमसे दूर रखना चाहता है। तुम समझ नहीं रहे हो। और तुम क्यों नहीं समझते डॉक्टर वी? तुम डॉक्टर हो, तुम पागल थोड़ी हो। नहीं हो ना पागल मेरी जान। बस मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे अपने करीब आने दो। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करें। मैं चाहता हूँ तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार हो जब मैं तुम्हारे करीब आऊँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता सर। सर प्लीज़ मुझसे दूर रहें। मैं आपकी आगे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज़ कुछ नहीं कीजिएगा। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा मर जाएगा, आप जानते हो ना। वो मेरा बच्चा नहीं है, मैंने उसे सैरोगेसी से कंसीव किया। अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा सर? प्लीज़ बस कर दो, अभी भी तुम उसी का सोचे जा रहे हो। कायलिन को एकदम से कितना ज़्यादा ही अफसोस हुआ था उसकी सोच पे। वो क्यों इतना अच्छा बन रहा है, आखिर क्यों ही, क्या मिलेगा उसे ये सब करके? तुम्हें मेरा एहसान मंद होना चाहिए डॉक्टर वी। तुम देख सकते हो मैं किस पोजीशन में हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें चांस दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, तुम्हारा रेप नहीं करना। मुझे तुमसे प्यार करना है तुम्हारी मर्ज़ी के साथ। तुम बंधे हुए हो ना, कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ तो मत करें ना सर, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। मेरे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है सर, प्लीज़। तुम ये सब करोगे या नहीं करोगे? वो फिर से उसकी आंखों में देख के पूछ ही रहा था और अयान ने जैसे ना में ही सर हिला दिया। ओह, मैं समझ गया। तुम ये सब कैसे नहीं करोगे? तुम्हें तो ये सब करना पड़ेगा ना। मैं जान गया तुम्हारी कमज़ोरी को। तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी जानते हो क्या है? तुम खुद से पहले दूसरों का सोचते हो, अपने भाई का, उसके बच्चे का, उसके हस्बैंड का सोचते हो। तो ठीक है, फिर क्या होगा अगर मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पे सबके बीच में ऐसे नंगा खा दूँ तो? क्या बकवास किए जा रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ। जानते हो तुम दोनों का वो सर्जरी का प्रोसीजर मैंने किया था। तुम दोनों कैसे ही थे मेरे सामने। तुम्हें ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना मुझे। डॉक्टर हो ना तुम। मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो बंधा हुआ था, वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हाँ ले लो ना, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे मारो, मेरी जान ले लो। मेरी जान बांध जाओ खुद को मुझ में और मुझको खुद में शामिल कर लो। लेकिन तुम तो कर ही नहीं रहे, तो क्यों ना तुम्हें कुछ दिखाया जाए। उसने एकदम से उसके दोनों हाथ खोले थे और वो उससे जैसे किसी जानवर की तरह नीचे के सीट के गिरा ही चुका था। वो नीचे गिर चुका था लेकिन वो बड़े मुश्किल से ही अपने बच्चे को बचा पाया था। हाँ उसके सर पे ज़रूर चोट लगी थी और वो शियान, वो अभी तक बस ये सब कुछ देख ही रहा था। अभी कुछ था जो उसे और ही जानना था। अभी कुछ और ही आग चाहिए थी उसके दिल की बर्फ़ को पिघलाने के लिए। वो उसे पास खींच के आप सोफ़े पे ला के बिठा ही चुका था। ये देखो, ये कौन हो? ये तुम हो। देखो तुम, ये तुम्हारा भाई। मैंने ये सब किया, मुझे पता था एक ना एक दिन ये सब काम आएगा। ये सब तुम लोगों की पिक्चर्स है ना। और सोचो अगर मैं ये तस्वीरें लीक कर दूँ तो कितना मज़ा आएगा। तुम्हारा भाई वो एक आइडल है, कितने सारे लोग उससे प्यार करते हैं और जब उनको पता चलेगा कि वो तो एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, क्या इज़्ज़त रह जाएगी। और रही बात इन तस्वीरों की, तो ये तो डार्क वेब पे या फिर पॉर्न साइट पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे दामों में बिक जाएंगी ना। और आगे इसे एडिट करने में क्या ही मुश्किल होगी। तुम्हारा, तुम्हारे भाई का सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और सोचो तो कितने लोग होंगे जो तुम्हारी डिमांड करेंगे। ओह माय गॉड, एक के साथ एक फ्री, वो भी एक जैसे। ये सब चाहते हो तुम डॉक्टर वी? बोलो, तुम्हारे भाई को और तुम्हें बाजार में खड़ा कर दूँ। और ये नहीं है मेरे पास, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये देख रहे हो तुम, ये वो वीडियो है जब तुम
सब कुछ भूल भुला के बस अपने हस्बैंड के साथ मज़े कर रहे थे। जब तुम वीडियो कॉल बंद करना भूल गए थे, ये भी है मेरे साथ, मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ। और ये तुम्हारे कैबिन की, ये तुम्हारे वॉशरूम की, जब जब तुमने ड्रेस चेंज किया, हर एक वीडियो मेरे पास है। जब जब तुमने अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड किया, उसे किस किया, उससे बाइट किया, उसे हग किया, हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। बताओ क्या चाहते हो तुम? अपनी इज्जत बचाना चाहोगे? अपने इस बच्चे की जान बचाना चाहते हो तुम, या खुद के भाई की इज्जत को और अपनी इज्जत को नीलाम करना चाहते हो? ये बच्चा तो नहीं बचेगा, चाहे ऐसे या वैसे। अब तुम बताओ, मानोगे मेरी बात, होगे मेरे, बनोगे मेरे, या फिर मैं ये सब कुछ लीक कर दूँ? हाँ, खड़ा कर दूँ बाज़ार में तुम दोनों को, फिर तो तुम्हारा वांगची भी कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, वो भी तो साथ में ही रगड़ा जाएगा तुम दोनों के। बोलो, कर लोगे बर्दाश्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसे काम से गया था और उसकी आंखें बस खौफ के मारे फैल ही चुकी थीं। वो अब कुछ भी नहीं कर सकता। वो कैसे कमज़ोर सा है और उसकी आंखों में बस आंसू ही थे। मत रो डॉक्टर वी, बिल्कुल भी रोने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये सब अकेले नहीं किया, तुम्हारा भाई खुद तुम्हें यहाँ पे छोड़ के किया है। आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ अकेले नहीं किया, लेकिन अब जो करूँगा वो तो मैं अकेले ही करूँगा। तुम्हें जो करना तुम कर लो, लेकिन मेरे भाई की इज्जत को खतरा नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हो तुम? मुझे चाहते हो? मेरी बॉडी चाहते हो तो ले लो। उसने जैसे एकदम से उसकी तरफ देखते हुए रोते हुए बोला था, और कायलिन की आंखों में बस खुशी थी और उसके होंठों पे स्माइल। क्या सच में जान वो उसके पास हुआ था, और कैसे उसने उससे ज़बरदस्ती किसी काट डाली थी? मुझे पता था तुम मान जाओगे। तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे प्यार करते हो, तुम सबका अच्छा चाहते हो ना। आई लव यू जान, तुम अच्छे हो, तुम अच्छा डिज़र्व करते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। वो कैसे बस उसके फेस पे किसी किए जा रहा था, और अयान की आंखें बस बांधी थीं। उसका दिल जैसे किरची किरची हो रहा था और उसके दिल में बस दर्द ही था। वो शियान उसे यहाँ पे छोड़ के चला गया। उसे एक बार भी उसका ख्याल नहीं आया, एक बार भी उसने ये नहीं सोचा वो उसका भाई है, जिसने आज तक पूरे 27 साल तक उसे हमेशा एक बाप का प्यार दिया, एक बड़े भाई का प्यार दिया। वो सब भूल गया और उसे याद रहा तो बस 1 महीने का वो रिश्ता जो वो एक हस्बैंड को शेयर करते हुए गुजार रहे थे। हो वशियान, तुमने क्या कर डाला? काश तुम ये सब नहीं करते। मैं तो वैसे ही वांगची को छोड़ने वाला था ना तुम्हारे लिए। उसके दिल में कितना ज़्यादा ही दर्द था, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसने एकदम से आंखें खोली थीं। तुम जो करना चाहे कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करूँगा। मैं तुम्हें बेड पे सर्व करूँगा, मैं तुम्हारा गुलाम बन के रहूँगा, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसका कोई कसूर नहीं है। इसके माँ बाप जो चाहे मेरे साथ करें, लेकिन ये मासूम है, मैं इसे मरने नहीं दूँगा। इसे कुछ मत करना। वो कैसे रो रहा था, उसकी आवाज़, उसकी बॉडी, सब कुछ ही तो कांप रहा था। उसका दिल जो डर के मारे कांप रहा था, कहीं उस मासूम बच्चे को कुछ नहीं हो जाए। वो विशियान से नफ़रत नहीं कर सकता, वो उसका भाई है, और ना ही वो वांगजी के लिए कुछ बुरा सोच सकता है। वो उनके लिए खुद को कुर्बान कर देगा। बस तुम्हारी यही अच्छाई, यही सच्चाई तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना देती है डॉक्टर वी। कायलिन उसे फिर से अब प्यार से उठा चुका था और उसे फिर से बेड पे लेके आ रहा था। वो बस तैयार ही था और अयान की आंखें बस बांधी थीं। ये बस उसके लिए मौत जैसा था, लेकिन वो मरना नहीं चाहता, उसे ज़िंदा रहना है, इस बच्चे के लिए, उशियान के लिए। कायलिन बस उसे लिटा ही चुका था और अब वो उसके ऊपर ही आने वाला था, और फिर किसी ने उसे खींच के जैसे दूर ही फेंका था। दूर रहो मेरे भाई से, जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। वो उशियान था जो बस अंदर आ ही चुका था। बस बहुत हो गया। वो इतना भी पत्थर दिल नहीं बांध सकता, वो इतना ज़्यादा भी जालिम नहीं बांध सकता। उसका भाई उसके लिए ये सब कर रहा है तो क्या वो करने देगा उसे? गगा आई एम सॉरी,
काका आई एम सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने आपको कितना ज़्यादा गलत समझा और आप अभी भी बस मेरा और मेरे बच्चे का सोच रहे हो, मुझे माफ़ कर दो। वो बांस उसे खोल रहा था और साथ में उससे माफ़ी भी मांग रहा था। ओह, तो ये तुम थे? मैं भी कहूँ भला इस मार्क में कहा कि मुझे सेंट क्यों ही फेल होगी। तो ये तुम थे वशियान जो इतनी स्वीट सेंट लेके यहाँ पे थे। मैं भी कितना पागल हूँ, भूल क्या, यहाँ तो एक के साथ फ्री का ऑप्शन चल रहा है। वो कायलें जोड़ के आ ही चुका था और अभी तक बस वशियान उसका एक बाजू ही तो खोल पाया था। बस बहुत हो गया, मेरे भाई से दूर रहना तुम। वो कैसे बोल रहा था और वो दोनों ही तो वीक थे, वो कैसे उसका मुकाबला कर सकते थे। ओ डार्लिंग, वो सब बाद में, लेकिन तुम्हारी ये सेंट ये तो मुझे पागल काट डालेगी। कैसे बस उसकी आंखें रेडी हुई जा रही थी और वो शान जो एकदम से रोक सा ही गया। नहीं सर, इसके साथ कुछ मत करना प्लीज़। आपको जो करना मेरे साथ कर सकते हो। वो शान जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने बोला वो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, तुम प्लीज़ जाओ। सर प्लीज़ उसके साथ कुछ मत कीजिएगा। अयान एकदम से डर ही चुका था, वो देख ही चुका था कायलिन की आंखों में क्या ही था। क्या डॉक्टर वी खुद के साथ भी कुछ करने नहीं देते और उसके साथ भी कुछ करने नहीं देते। अरे उसके साथ तो करने दो, देखो उसकी सेंट कितनी ज़्यादा स्वीट है। हाँ, वो बस अब अयान को छोड़ के वशियान के करीब ही जा रहा था और वशियान जो पूरा का पूरा डर ही चुका था। ये क्या करने जा रहे हो तुम? मैं वो नहीं हूँ ना, मैं हूँ, मैं वशियान हूँ, मैं अयान नहीं हूँ। और प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। क्यों नहीं कर सकता? जब तुम्हारा हस्बैंड तुम दोनों को नहीं पहचान सकता तो मैं भी पहचान के क्यों पहचानूँ? हाँ, और तुम्हें किसने बोला था ऐसे मेरे साथ आने के लिए, मेरे पीछे आने के लिए? क्यों आए यहाँ पे तुम? अब तो बस मुझे दोनों ही चाहिए हो तुम। और क्या तुम्हारा हस्बैंड ही हमेशा लकी रहेगा जो उसे दोनों का प्यार मिले, किसी और को क्यों नहीं? वो बास उस शान को पकड़ के दीवार के साथ पीनी काट चुका था और वो बास उसके करीब ही था। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो शान जो बेड के साथ पड़ी हुई उस फ्रूट बास्केट में से वो नाइफ ले ही चुका था और वो जैसे उसके ऊपर अटैक ही करने वाला था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ था। वो उसके उसी हाथ को पलट चुका था और अब वो नाइफ तो फुशियान के सीने में उतर चुकी थी। एकदम से कितना सारा खून था जो पास निकल ही रहा था और उसकी आंखें जो पास बांधी होने वाली थी। नो प्लीज़, नहीं नहीं प्लीज़ वशियान। उसने कितना ज़ोर लगाया था और अपने हाथ की रस्सी वो तोड़ ही चुका था। उसका हाथ जो पूरे तरीके से अब ज़ख्मी हो चुका था और कितनी मुश्किल से वो उठा था। उसने कायलिन को ज़ोर से ही धक्का दिया था और वो वशियान को आगे काट चुका था। मेरे भाई को मारोगे तुम? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा कमीने आदमी। उसने वशियान को लुटा ही दिया था जो कि पास अपने खून में भीगे ही जा रहा था। वो अब नाइफ ले के पास आगे ही बढ़ रहा था कायलिन की तरफ। डॉक्टर वी, तुम कितने ज़्यादा पागल हो, देखा नहीं तुम्हारे भाई का क्या हाल हुआ। तुम मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकते, ना तुम जीत सकते हो। तुम दोनों मेरे आगे वीक हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, प्यार जो करता हूँ मेरी जान से मैं। वो कैसे पागलों के जैसे बोल रहा था और उसका हाथ जो अब अयान के हाथ को पकड़ ही चुका था। और अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं तुम्हें क्यों मारूं? मैं इस बच्चे को क्यों नहीं मारूंगा? वो उसके हाथ से वो नाइफ छीन ही चुका था और फिर वो पास उसके बच्चे को मारना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले वो फिर से कितनी ज़्यादा हिम्मत इकट्ठी करके उसके आगे हाई किया था और उसने दूसरा वार भी अपने ऊपर ही ले लिया था। क्यूटी ब्यूटी, तुम दोनों ठीक तो हो? वांग जी जो पास एकदम से आया था और उसके साथ पुलिस ही थी। वो भाग के अंदर आया था और अयान जो नीचे और वशियान उसके ऊपर ही गिर चुका था। वो दोनों पास एक दूसरे को हाथ कार के पास रो ही रहे थे और कायलिन जो वहाँ पे ही रुक गया था। पुलिस उसे अरेस्ट कर चुकी थी और वांगजी उन दोनों को देख ही रहा था। क्या काट डाला ये तुम दोनों ने, पागलो। हाँ, मेरे से इतने ज़्यादा तंग थे कि मरने चले आए तुम दोनों। इससे तो अच्छा था तुम दोनों मिलके मुझे ही मार देते। क्या हो गया तुम्हें क्यूटी? मैं गलत हूँ वांगजी, मैं बहुत ज़्यादा गलत हूँ।
तुम गलत हो और तुम्हें सही करने की बजाय मैं हूँ तुम्हारे साथ गलत हो गया। मैं अपने भाई के साथ गलत कर रहा था। मैंने अपने भाई को उस दरिंदे के आगे डाल दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब डिज़र्व करता हूँ। तुमने सही बोला, मैं बिल्कुल भी एक माँ होना डिज़र्व नहीं करता। मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता, मेरे बच्चे हों। मैं बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। मुझे मार जाने दो। मैं तुम्हारा प्यार डिज़र्व नहीं करता। मैं तुम्हारा प्यार था ही नहीं था ना तुम्हारा पहला प्यार में। ऐसा कुछ नहीं है क्यूटी, बकवास बंद करो अपनी तुम। हम अभी हॉस्पिटल चलेंगे, सब सही हो जाएगा। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। वांगजी उसे एकदम से उठा ही चुका था और अयान को भी तो उसने साथ ले ही लिया था। वो टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए थे और वो यान की जान बच ही गई थी। लेकिन वो कितना ज़्यादा ही शर्मिंदा था। अगर वो टाइम से वहाँ पे नहीं जाता तो उसका भाई क्या ही काट डालता। उसके बच्चे की जान, उसकी इज़्ज़त बचाने के लिए वो अपनी इज़्ज़त गंवा देता, उसके बच्चे को खो देता। वो कभी उसका सामना नहीं कर पाएगा। उसने कितनी ज़्यादा माफ़ी मांगी थी और फिर अयान ने उसे माफ़ कर भी दिया था। और वो क्यों ही नहीं करता उससे माफ़, वो तो उसे प्यार करता था ना। सब सही हो ही चुका था। उसे बहुत बड़ी सज़ा मिल ही चुकी थी। वो कभी अपने बच्चे को पैदा नहीं कर पाएगा। क्या ये सज़ा कम थी उसके लिए? वांगजी वो बस कभी अपने क्यूटी को ऐसे खुश नहीं रख पाया। क्या ये सज़ा कम थी? और अयान, उसे कभी शादी होने के बाद भी अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिला। क्या ये सज़ा कम थी? वो सभी तो अपनी अपनी सज़ा भुगत ही रहे थे और वो तीनों ही एक दूसरे के गुनहगार थे। वो तीनों एक दूसरे को माफ़ कर ही चुके थे। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, वो बस प्यार से रहेंगे। वो शान को अपना दिल बड़ा करना ही होगा और उसने वो कार भी लिया था। अयान जो उसका बच्चा पैदा करके उसे दे ही चुका था और वो कितना ज़्यादा खुश था। वो बस उसे थैंक्स ही बोल रहा था और उसने वांगजी को अपनी कसम से आज़ाद कर ही दिया था। हाँ, उसके दिल में दर्द था, नहीं देख सकता था वो, लेकिन अब उसे सहना आ ही गया है। उसने कितनी मुश्किल से आज वांगजी को रेडी किया था किसी दूल्हे की तरह। उसका 2 महीने का बच्चा जो उसके पास ही था और फिर वो वांगजी को पास धक्के ही मार रहा था। जाओ, दफ़ा हो जाओ। मैं नहीं जा रहा क्यूटी। वो कैसे शर्मा ही रहा था जैसे कि पहली बार था। क्या है, तुम क्या चाहते हो? मेरा भाई सारी ज़िंदगी ऐसे अकेला रहे? क्या वो मेरे बच्चे पैदा करता रहेगा? ऑफ कोर्स तुम्हारे ही करेगा ना क्यूटी, और किसके करेगा? तुम नहीं, आप बोलो मुझे। मेरा मतलब है आपके ही पैदा करेगा ना? बिल्कुल नहीं, वो मेरे भी बच्चे पैदा करेगा और अपने भी। आप तुमसे प्यार किया है तो सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए। चलो भागो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। क्या वो सारी ज़िंदगी अकेला रहेगा? उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है, दफ़ा हो जाओ। उसने उसे भेज ही दिया था और वांगजी अयान के पास ही था। आज इतने टाइम बाद वो पहली बार ही एक दूसरे के करीब होने वाले थे और उन्हें कितना ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। हाँ, लेकिन उनके दिल में खुशी भी थी। फाइनली उनके प्यार को मंजिल मिल ही चुकी थी और विशान उनको एक्सेप्ट कर चुका था। इससे आगे उन्हें क्या ही चाहिए था। वो सब आप हैप्पी रहेंगे, उनकी लाइफ में कोई भी दुख नहीं आएगा। वांगजी अपनी दोनों वाइफ्स के बीच में इंसाफ ही करेगा। जितना उससे हो सका वो दोनों से प्यार करेगा, दोनों को बच्चे देगा, फिर चाहे कोई भी पैदा करे, अयान पैदा करें या विशान, बच्चे तो उसी के है ना। वो श्यान के बेटे के बाद अयान ने अपनी बेटी को ही जन्म दिया था और बीच में वो श्यान अपने 2 बच्चे खो ही चुका था। वो अब इस सच को मान ही चुका था, वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा और उसे कोई भी अब दुख भी नहीं था। उसके पास उसका बेटा है, उसके भाई की बेटी है और फिर 2 महीने ही तो और गुजरे थे और फिर से अब वो अयान के सामने मुंह बना के खड़ा था। क्या मतलब? नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे ये बताओ, क्या मैं कोई मशीन नज़र आ रहा हूँ तुम्हें जो हर साल बच्चे पे बच्चा पैदा करता जाऊँ? अभी मेरा पहले वाला पेन नहीं ठीक हो रहा, तुम फिर से। गंगा प्लीज़ हेल्प कर दो ना। देखो, आपकी बेटी 2 महीने की हो चुकी है, बस ये मेरा एक और बच्चा पैदा कर दो। अब आप नहीं हेल्प करोगे तो कौन करेगा? बड़ी मामा नहीं हो क्या आप? वो कैसे बस उसके गले में बाजू डाल के किसी बच्चे की तरह ही बोल रहा था। फिर अयान जो सर पकड़ के बैठ गया।
उसके पहले वाले 2 बच्चे जिन्हें उसने पैदा किया था, और वुशियान जो फिर से उसे रिक्वेस्ट ही कर रहा था कि वो फिर से उसके बच्चे की माँ बन जाए। अच्छा ठीक है, ये लास्ट बार है फिर। हाँ हाँ ठीक है, लास्ट बार। इसके बाद अगली बारी तुम्हारी और फिर अगली बारी मेरी। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, पागल कहीं के। वो जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, वांग जी जो उनके बीच में ही आ गया। बस बहुत हो गया, मेरी बात सुनो क्यूटी। आप ये बच्चा पैदा करवाओगे, उसके बाद बस आप छुट्टियाँ ही करने वाले हो, समझ आई? और ब्यूटी प्लीज़ हेल्प कर दो ना, आप तो बड़े हो ना, हमसे बड़े हो। हाँ ठीक है, बस करवा लो हेल्प, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठा लो, मेरे अंदर से सारा खून निकलवा लो तुम। कब चलना है प्रोसीजर के लिए? वो एकदम से रेडी हो ही गया था। परसों। ओके फ़ाइन, थैंक यू सो मच काका। वो जैसे उससे आके लिपट ही गया था, वांग जी जो उसके दूसरी साइड पे था। हाँ बस ठीक है, अब क्या करूँ मैं, तुम दोनों से प्यार जो इतना करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और हम दोनों भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ब्यूटी, थैंक यू सो मच। आप अगर कुर्बानी नहीं देते तो हम कभी साथ नहीं हो पाते। हम दोनों पागल हैं, हम दोनों सेल्फिश हैं, हम दोनों ने आपको यूज़ किया, लेकिन आपका दिल सच में बहुत बड़ा है, सच में बहुत बड़ा है आपके। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपका दिल मुझे नहीं पता मैं क्या बोले जा रहा हूँ। वो एकदम से उठ गया था और विशियान जो पास उसे आगे किए हुए था। थैंक यू काका, मेरे इतनी गलतियों के बाद भी मुझे और मेरे बच्चे को इतना प्यार करने के लिए। मैं आपसे हमेशा शर्मिंदा ही रहूँगा। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ, और तुम भी मुझे माफ़ कर देना, पहली गलती मेरी थी। अगर मैं वो नहीं करता तो शायद तुम बाकी सारी गलतियाँ नहीं करते। बस बहुत हो गया, अब कोई नहीं रोएगा, कोई पास्ट को याद नहीं करेगा, हम सब मिल के ही रहेंगे। आई लव यू काका। वांग जी से कहीं ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ, कहीं ज़्यादा, मुझे माफ़ कर देना। वो बस उसके कदमों में बैठ गया था और अयान ने उसे उठा के पास गले से ही लगा लिया था। और तुम्हारी जगह मेरे पाँव में नहीं है, मेरे दिल में है मेरे भाई। आई लव यू सो मच। और रही वांग जी की बात, तो उसे तो हम देख ही लेंगे ना। उसने प्यार से उसके गाल छुए थे और वो शान बस स्माइल ही करने लगा था।